शहर और माहिद वाला जो सिलसिला जो है वो चल रहा है, और इनके निकाह का जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो अपने मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने बोल दिया है कि भैया निकाह करवाना है। लेकिन मौलाना साहब को जो है वो एक ट्रिगर करेगी एक चीज़ कि इधर पर शहर की अगर रियल एज के बारे में माहिद को पता चल गया तो वो शादी नहीं करेगा। ये चीज़ जो है वो भाई साहब, अगर ऐसा चल गया ना, अगर ऐसा हो गया कभी, तो सही बताऊँ मैं आप लोगों को, तो माहिद तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करेगा। वैसे आप लोगों को बताऊँ, माहिद मैंने देखा है कि वो जिस तरीके से जब वो चलता है, जिस तरीके से वो डायलॉग मारता है, भाई आप लोगों ने कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, खुद अंदर जो है वो माहिद पा रहे होंगे, जो मेन से वो तो पा ही होंगे। मैं भी जब भी कभी चलता हूँ ना, कि अपनी स्टूडियो से जैसे बाहर निकल रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे करके चलता हूँ, माहिद जैसा फील करता हूँ। वो कैरेक्टर जो है वो मेरे अंदर घुस रहा है, वो कैरेक्टर मेरा माहिद का जो है वो कैरेक्टर जो है वो अंदर घुस रहा है। ये नाइस, अच्छा है। इसका मतलब क्या है, एक्टर की जीत है कि आप जो है वो सामने वाले को जो है वो अपने कैरेक्टर की जो है वो एक छवि जो है वो दूसरे को दे रहे हो, वो दूसरा जो है वो एक्टिंग कर रहा है, मतलब मीन्स वैसा वो महसूस करने लगा है। जो उसका बीजीएम बजता है बैकग्राउंड में, वो जो देखने की उसकी अदा है, वो बड़ा मज़ेदार लगता है माहिद का। वैसे एक बात ये है लेकिन माहिद जो है वो काफ़ी सीधा है। डॉक्टर साहब ने बेवकूफ़ बनाया उसको कि भाई जाकर जो है परवेज़ को देखो। परवेज़ जो है बेवकूफ़ बनाने में लगा है कि जाओ भैया तुम निकलो घर से बाहर। शहर जो है बेवकूफ़ बनाने में लगी रहती है लेकिन माहिद बेचारे को कुछ भी नहीं पता है। माहिद तो जो शहर ने तो ये भी बोल दिया है कि वो जिनका भतीजा है माहिद को। नाइस नाइस। लेकिन इधर पे जो है वो बेचारा वो सोचता है कि अरे यार ये कैसी लड़की है यार, हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इधर पे जो है वो जब उसको शहर को जब ये देखने मिल रहा है कि वो माहिद जो है वो शहर से उसकी एज पूछता है, क्या वो एज पूछ लेगा? आप लोगों को मैं सही बोल दूं, नहीं पूछ पाएगा। देखो वो उसने ऐसे चीज़ दिखाया है प्रीकेप में, वो इधर पे जो मौलाना साहब ने परवेज़ को बोल दिया है कि माहिद को ये नहीं पता चलेगा कि शहर की रियल एज क्या है ना। वो कोशिश करेगा रोकने की और जैसे ही जब माहिद जो शहर से पूछने जाएगा तो शायद परवेज़ आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो है वो शहर इधर पर एज अपनी नहीं बता पाएगी। मेहंदी अलग रहेगी, मेहंदी है रचने वाली और म्यूज़िक भी बजने वाला है शायद, आई थिंक जो है वो ऐसा कुछ देखने मिलने वाला है। और इधर पर आपको देखने मिलने वाला है कि माहिद और शेर की मेहंदी है और उस दिन ही निकाह है, ऐसा कुछ देखने मिलने वाला है। फटाफट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एंड टाइम में आपको बोल देता हूँ कोसर पहुंच जाएगी, ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही है। शादी रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी कुछ कन्फर्मेशन क्या है कि ये एक ऐसा शो है जो शहर का, ये एक ऐसा शो है इधर पे मीडिया नहीं जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस सेट पर जो है वो मीडिया नहीं जाती है। समझ रहे हो आप लोग, ये बड़ी बात है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मीडिया को नहीं जाती है कि मीडिया जो है वो एक्टर नहीं बैन करके रखी है। भैया हम जो है वो सामने जो रहेंगे ये, तो हम जो है वो हम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये मीडिया वाले जो है वो बीटीएस वगैरह बनाते हैं, तो जब तक बीटीएस नहीं बनेगा, जब तक मीडिया नहीं पहुंचेगी तो अपडेट कहाँ से आएगी? थोड़ी बहुत जो है वो उधर उधर से पता चल जाती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसलिए दो खबरें जो आ रही है कि शहर की मम्मी जो है वो एंड टाइम पर पहुँचेगी, तो शायद वो जो है वो कबूल है। एक बार बोलते हैं कि 2-3 बार बोलते हैं, शायद वो लास्ट वाला जो कबूल है जब बोलने वाली होगी शायद, आई थिंक जो है, तो उस टाइम जो है वो पहुँचेगी। तो शायद वो नहीं भी हो शादी, ऐसा चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ है ना। तो इधर पे जो है वो सबसे चुनौती ये होती है कि इस शो के लिए अपडेट लाना सबसे मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं से भीन भान के ले आता हूँ मैं, कहीं ना कहीं से मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि बीटीएस ही नहीं बनते इनके शो की। तो बीटीएस नहीं बनेंगे तो फिर रिटर्न अपडेट नहीं आती है। कि बीटीएस बने तो पहले रिटर्न अपडेट आती है, फिर बीटीएस आता है, ऐसा होता है। आप लोगों को ये चीज़ मैं बता दूँ, तो ये चीज़ है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यार या फिर शादी हो या फिर ना हो, तो फिर उसको माहिद को सच पता चल जाए कि शेर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है और इनकी जो है वो हिफाजत करे परवेज़ से, तब आएगा असली मज़ा। ये एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो देखने को मिलने वाला है। ये एक अच्छा लगने वाला है ना। काश ऐसा हो जाए तो बड़ा मज़ेदार है। वैसे इनकी जोड़ी काफ़ी शानदार लगती है जब ये दोनों आपस में बात करते हैं। परवेज़ और माहिद नहीं माहिद और शेर जब आपस में बात करते हैं बड़े क्यूट लगते हैं, बड़े फ़नी इनकी बातें होती है। खासकर शहर की, वो जिस तरीके से जो बातें करते हैं आपस में, एयरपोर्ट वाला जो सीन देखा होगा आपने, मक्खी भिना करी थी वो जिस तरह के, याद है आप लोग? वो बड़ा प्यारा लगा था। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जोड़ी मस्त है, सब चीज़ें मस्त है। बस ये है कि शो जो है वो अच्छा चलता रहे, भगवान करे कृपा करे ये चले। और मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है ये शो देखने में। सही बताऊँ मेरे को, सबसे पहले मैं जो है वो अगर सुबह 6 बजे जैसे जियो हॉटस्टार पर आता है ये एपिसोड, तो सबसे पहले मैंने वो हॉटस्टार ही लगाता हूँ मैं। हॉटस्टार पर मीन्स ये पहला एपिसोड शहर का देखता हूँ मैं, बाकी शो का देखता हूँ मैं। बाकी शो के भी मैं अपडेट देता हूँ, मन्नत के हो गए, तू जूलियट जड्डी के हो गए, और एक और नया शो आ रहा है महादेव एंड सन्स। बाकी उनके वो बाद में देखता हूँ, सबसे पहले देखूंगा शहर। ऐसी जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो इस शो से फील हो गई है।
ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है एक तरीके से देखा जाए। वो शो में ये देखने को मिल रही है कि लोग पता नहीं क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं और क्या हो वो रीज़न हो रहेगा, इसमें व्यूज़ भी नहीं आते, लोग देखते ही नहीं है मेरी वीडियोस एक ये चीज़ भी है, जब इसकी ऑडियंस ही नहीं बन रही है तो व्यूज़ कैसे आए, ये भी है एक तरीके से। चलिए कोई नहीं, फिलहाल तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। जितने भी शो के जो सपोर्टर्स हैं जो हैं वो देख रहे हैं तो कम से कम वो तो कर दीजिए, है कि नहीं। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिव्यू अपन करते हैं, अपडेट्स जो है वो कहीं ना कहीं से भीन भान के अगर ले आए तो हम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।